अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। करीब 35-40 साल के प्रैक्टिस के तजुर्बा के सिलसिले में कुछ बात अजीब अजीब किस्म की सामने आती रहती है, जिसके बारे में आज ध्यान हुआ कि उसके बारे में कुछ लोगों का पब्लिक ओपिनियन के जहन को साफ़ किया जाए। तो एक मामला डायबिटीज़ का आता है, जिसके बारे में एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा कि एक डॉक्टर साहब जो है बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं कि सेब जो है डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करता है। एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ मैं साबित कर सकता हूं कि दुनिया का मौसम का कोई भी फल ऐसा नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करे। नुकसान करेगा तो गलतफहमी, जिसके बारे में हमको लगता है कि मेडिकल के डॉक्टर लोगों को थोड़ा सा दूर से सोचना चाहिए था। से फल में जितना भी मिठास है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, और बाद बाकी मिठास जो हुआ सक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ। तो फ्रक्टोज वाले मिठास को पचाने के लिए किसी भी तरह से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं। ये पचा हुआ भोजन बत कहा जाता है, ये बगैर इंसुलिन के पच जाता है। तो जितना फल में अल्लाह ने मिठास रखा है सब फ्रक्टोज है। उसी तरह का मिठास शहद में भी है, तो शहद भी जो है वो एक डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन माना जाता है। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को किसी भी हालत में कोई भी मिठास नुकसान नहीं करेगा, इस तरह का फल वाला मिठास या शहद। तो उसी पर एक बात याद आ रही है कि एक बार एक डायबिटिक पेशेंट से हमसे पूछा फ़ोन पर कि हमको डॉक्टर साहब ने सेब मना किया है, हम डायबिटिक पेशेंट हम सेब खाएंगे। तो हमने उस पेशेंट को कहा कि आपके डॉक्टर साहब ने रोटी खाने से मना किया है? तो उन्होंने कहा कि ना, रोटी खाने से तो मना नहीं किया है। तो हमने उनको समझाया कि रोटी में जो ग्लूकोज है उसको पचाने के लिए हर हाल में इंसुलिन की ज़रूरत है, और बाद बाकी सेब में जो मिठास है फ्रक्टोज, उसके लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा भ्रम है कि सब धन 22% मीठी चीज़ पर सब जो है लोग आरोप लगा देते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करेगा। तो हालांकि डायबिटीज़ का इलाज बहुत आसान होते हुए भी मेडिकल साइंस वालों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इतना तगड़ा फतवा सब लगा दिया है कि इलाज होने वाला मामला में भी मरीज़ मायूसी का शिकार हो जाता है। तो इसमें यह था कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी नहीं बल्कि एक बीमारी का कारण है आज के दौर में देर से रात का खाना खाना। तो देर से रात का खाना खाने के बारे में तो बहुत सारी बात सब अब खुल के आ रही है। लंदन का एक माकूला सुनने में आया कि किसी को अगर मारना है, बेमौत मारना है, तो उसको रात का खाना 10 बजे के बाद खिलाओ, खाने दो। तो अगर एक लाइन में अगर हम बतावें कि बीमारियों का मेन कारण क्या है जो आजकल डायबिटीज़ का इंडिया हब होते चला जा रहा है, या और दूसरी बीमारी ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी वगैरह भी, तो उसके लिए मेन कारण है रात का खाना देर से खाना। और देर से खाने की वजह से ही डायबिटीज़ वाले को बहुत नुकसान होता रहता है। लेकिन इल्ज़ाम लगता है सेब पर और शहद पर। तो अब है कि 5 कट्ठा की डिग्री वाले डॉक्टर किसी को बता दें कि सेब या शहद तुमको नुकसान करेगा डायबिटीज़ में, तो उसके लिए हम लोग कैसा आदमी को समझाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमने अपनी किताब में बड़ा डिटेल से सारा चीज़ खोल के लिखा है, लेकिन उस किताब को अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। पटना के एक सर्जन साहब ने उस किताब को देखा, उसको जो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद वो बहुत ऑब्लाइज हुए, और बाद बाकी जो है वो शहद वगैरह जो है बड़ा अच्छा स्टाइल से पूछ के किस तरह से खाना है, क्या करना है, सब इस्तेमाल में रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा भी कि इसको तो प्रोमोट करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अब यह है कि हमने तो किताब में पूरा डिटेल तफसील दिया है, और हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट का इलाज करने वाले डॉक्टर से चैलेंज लेने के लिए हम तैयार हैं कि कोई भी आदमी जो ये बोलता है, तो मतलब चैलेंजिंग हम बोल सकते हैं कि कोई भी मौसम का फल किसी भी डायबिटीज़ वाले को कभी नुकसान नहीं करेगा। अब इसमें यह है कि आज के दौर में
3 वक्त में खाने का जो कंसेप्ट है, सुबह दोपहर शाम, ये बहुत ख़तरनाक कंसेप्ट है। इसमें है कि आपको जामे कबीर की भी रवायत है कि आदमी को जो है ना 2 वक्त खाना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह से का इरशाद है, जो शख्स ये चाहता हो कि अपने तंदुरुस्ती को ज़्यादा दिन तक कायम रखे, उसको चाहिए कि 2 वक्त खाए, नंगे पाँव चलने से परहेज़ करे, अपने को कर्ज से महफूज रखे। मतलब कर्ज तो एक तो टेंशन का कारण हो जाता है ना, टेंशन बहुत सारी बीमारी का जड़ हो जाता है। और औरतों से कसरत इख्तिलात कम करे। मतलब ये है कि हर वक्त अब औरतें के मजलिस में बैठे हुए हैं। तो पहले तो ये सब था कि गांव देहात में घर में दरवाज़ा का भी कंसेप्ट था, मर्द लोग दरवाजे पर बैठते थे, लेकिन अब तो लगभग दरवाजे का कंसेप्ट लगभग शहर से तो ख़त्म ही है। तो अब यह है कि आदमी मजबूरी में ड्राइंग रूम में ही ज़्यादातर बैठता है, और वहाँ पर जो है वो मतलब हर वक्त जो है वो औरतों के साथ ही मामला होता है। तो बहरहाल कुछ परहेज़ में, जैसे खान पान के मामले में 2 वक्त खाना ही जो है वो सही है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है जो एक जनरल कहा जाता है, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, कि सवेर का नाश्ता जो हो ना, कोई खट्टा टाइप का फल हो, साइट्रस फ्रूट हो, प्लस उसके साथ दूध की जगह पर दही हो। दही में चूँकि कुदरती विटामिन सी बन जाता है, इसलिए वैसी हालत में दही प्लस कोई भी फल, जैसे सेब, अमरूद, संतरा, बल्कि इवन टमाटर भी जो है डायबिटिक पेशेंट को बहुत फ़ायदा करता है। अनानास, टमाटर। तो टमाटर का वैल्यू अपने इंडिया में नहीं है, अमेरिका में लोग इसको इंडियन एप्पल करके बहुत रिगार्ड दे के बस स्टॉपेज पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पर खूब अच्छा से खाते हैं। 4 खंडी काट के लोग नमक छिड़क के खाते हैं, इंडियन एप्पल बोल के। तो उसमें बेहतरीन विटामिन सी प्लस आयरन बहुत सारा चीज़ है। उसके बारे में किसी ने गलतफहमी फैला दिया है टमाटर और पालक के बारे में कि इससे जो है किडनी में स्टोन बनता है, इसलिए हमने मतलब किडनी स्टोन वाले पेशेंट को हमने टमाटर और पालक के साग को गाली देते सुना है। तो हालांकि गलतफहमी ऐसा मेडिकल साइंस वाले ने फैला दिया है, जिसके बारे में हमको बार बार वही मकूला याद आता है कि बालों की बुआ वाला उपाय है। कहीं से किसी के शादी में, किसी लड़की के शादी में आया चप्पल, तो अब उस गांव का लोग चप्पल यूज़ नहीं जानता था, तो अब बालों की बुआ ने कहा इसको कान में लटका दो, तो सब लोग काने में लटकाने लगे। तो मसला ये है कि इस तरह की बात जो है मेडिकल साइंस को 2-4 आँखों ज़्यादा खोल के सोचना चाहिए, अगल बगल में देखना चाहिए। हम कहीं कोई हम हदीस की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको मेडिकल साइंस से हमने अपनी किताब में अच्छा से साबित किया है। आप उसको अच्छा से कहीं भी देख सकते हैं। यह हमारा चैलेंज है कि डायबिटीज़ लाइलाज मर्ज कभी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल में, मतलब रात का खाना मगरिब से पहले, मगरिब इशा के बीच में, और दिन में 1 वक्त खाना, सुबह के टाइम में दही के साथ कोई फल, बाद बाकी जो है कम से कम 5-7 किलोमीटर झटक के रोज़ चलना, मतलब ब्रिस्क वाक माने ये कि झटक के चलने वाला मामला ऐसा हिसाब से हो जैसे आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो आप जो है वो झटक के चल रहे हैं। और सीरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शाहाना चाल नहीं चले, हमेशा झटक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। वो जो कैट वाक के कौन वाक सब होता है, वो सब वाक नहीं, ब्रिस्क वाक होना चाहिए। झटक के चलिए जैसे लगा कि आपकी ट्रेन छूटने वाली हो, तो उस तरह का 5-7 किलोमीटर रोज़ाना। और बाद बाकी जो है टेंशन फ्री ज़िंदगी होना चाहिए। टेंशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो टेंशन से बचने के लिए आपको अपने सारे मसाइल को अल्लाह पर छोड़ना होगा, और अल्लाह ताला पर जब छोड़ देते हैं तो अल्लाह के हर फैसला पर राज़ी रहने की आदत बन जाएगी। तो इसलिए इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगा। और टेंशन के बारे में तो छोटी सी मिसाल देकर इस बात को हम ख़त्म करना चाहेंगे कि एक बार हुआ कि 2 तंदुरुस्त बकरी को 2 पिंजरा में बंद करके ऐसा हिसाब से रखा गया कि एक बकरी के पिंजरा से सामने एक शेर का पिंजरा था, तो शेर उसको हर वक्त नज़र आ रहा है, और दूसरी बकरी के पिंजरा से शेर नज़र नहीं आता था। ठीक है, दोनों को एक तरह का खाना दिया जा रहा है, लेकिन 2-4-6 महीना के बाद रिज़ल्ट निकला कि शेर को देख के जो खाना खाने वाली बकरी थी वो दुबलाते दुबलाते लास्ट में एकदम बीमार पड़ गई, और जो बेफिक्र ज़िंदगी वाली बकरी थी बड़ी अच्छे से तंदुरुस्त रही।
तो टेंशन बड़ी खतरनाक है। हालांकि सेब बकरी को मारने नहीं आया, लेकिन उसको देख के बकरी जो है वो हमेशा टेंशन में थी। तो आदमी जो है वो उसी तरह का टेंशन सब पाल लेता है। कभी होता है कि रिजल्ट तो होगा अल्लाह की मर्जी से, लेकिन हम सोच रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो अपने सारे मामला को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो इंशाल्लाह इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आवेगा। और गारंटी नहीं, हम चैलेंजिंग कह सकते हैं कि डायबिटीज़ कभी लाइलाज नहीं है। और डायबिटीज़ में किसी भी हालत में कोई भी फल मौसम का किसी को नुकसान नहीं करेगा। एक बात और याद आ गई कि अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कोई रिसर्च में बताया है कि एक ऐसी दवा एक डॉक्टर ने बना लिया है जिसके शायद एक खुराक से डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म। उस दवा का प्रचार करते हुए हमने रवीश कुमार जैसे सीनियर और ईमानदार सहाफ़ी को भी हमने देखा उस दवा का प्रचार करते हुए, तो बड़ा हमको अफसोस हुआ। हमने कुछ कमेंट में लिखा भी कि आप लोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस तरह का कोई छू मंत्र हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो हम उसका सामना करने को तैयार हैं। एकदम महाफॉल्स है, पूरा बकवास है, लोगों को परेशान करने वाली बात है। तो मसला ये है कि जब सूरज जो उगा है तो सूरज की रोशनी बताने की ज़रूरत नहीं ना है। जो अगर डायबिटीज़ का बहुत कामयाब इलाज वाली दवा निकली है तो उस दवा को उतना प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना प्रचार किया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल को सही कीजिए, खान पान दुरुस्त होगा ना तो डायबिटीज़ के लिए जो दवा हम लोग देते हैं तो समझिए जस्ट सपोर्ट है। वो कुछ सिस्टम को, जैसे लीवर कुछ डैमेज है, कुछ किडनी का फंक्शन ठीक हो, तो मतलब वाइटल ऑर्गन सब का फंक्शन को ठीक करने के नियत से दवा दिया जाता है। और असल इलाज तो आपके लाइफ स्टाइल, फल वगैरह से असल इलाज है। तो इसीलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटीज़ लाइलाज मर्ज है और इसका छू मंत्र में इलाज है, एक खुराक खा लेंगे ठीक हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आपको उसके लिए लाइफ स्टाइल को ठीक करके 2-4 महीना मेहनत करना होगा। और डायबिटीज़ जिस तरह से मर्ज हुआ है उस तरह से इंशाल्लाह धीरे से ख़त्म भी हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा वीडियो टना जाता है लंबा, तो आप लोग जहन बना के रखिए कि अगर जानकारी की बात है तो थोड़ा सा लंबाई नहीं देखा कीजिए और इसमें सब्सक्रिप्शन को बढ़वाइए हमारे, तो ठीक है। और इसमें कमेंट इस अंदाज से कीजिए कि कोई तरह का कोई टॉपिक अगर आपके जहन में हो तो हमको बताया जाए, तो उस टॉपिक पर इंशाल्लाह हम वीडियो बनावेंगे, वीडियो डाल देंगे। तो ठीक है, तब ठीक, खुदा हाफिज़।